आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हम किस जगह पर हैं। जो भी जगह है वो आपको कैमरे की निगाह से मालूम पता चल जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो लोग हैं वो भारतीय थल सेना, भारतीय एयरफोर्स से और नेवी से, अन्य जगहों से एकत्रित होकर भी बिहार में अपने आप को जीवंत करके रखे हैं। और आज ये समाहरणालय में यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम साहब से मिलने गए थे। हम पहले इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या माजरा था, क्यों ये मिलने गए और आगे क्या होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं सैयद अकील अख्तर हूँ, जिला अनुश्रवण समिति सैनिक कल्याण का उपाध्यक्ष हूँ। आज अनुश्रवण कमेटी की सैनिक कल्याण से संबंधित एक मीटिंग थी डीएम साहब की अध्यक्षता में। उस मीटिंग में हम लोग शामिल हुए थे और ये मीटिंग अब है क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने पे एक बार मीटिंग। नहीं, उससे पहले है कि आप जिस जगह पर हैं यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर आरटीओ है, यहाँ पर लोक शिकायत निवारण का जो मुख्य कार्यालय है, उसके बाद आप भी यहाँ पर हैं, तो कुछ कारण रहा होगा। देखिए, हम लोग मीटिंग के बाद अपने ऑफिस आए, हमारा सैनिक संघ कार्यालय। ऑफिस मतलब जो पूर्व सैनिक संघ और सैनिक संघ का, सैनिक से रिलेटेड ऐसा कार्यालय बेगूसराय में? जी जी जी, सैनिक संघ कार्यालय। इसके लिए कहाँ से कैसे अलॉटमेंट है? कहीं से डीएम साहब ने अलॉट किया इस कार्यालय। बिहार सरकार से अधीनस्थ जिला से, समाहरणालय से आपको यहाँ पर अलॉट हुआ है? जी 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 जी, डीएम साहब ने बाजाफ्ता अलॉट किए हैं। सरकारी कार्यालय है और हमारे सैनिक संघों के जो रिलेटेड जो मामले हैं उसको हल करने के लिए कार्यालय है। तो यहाँ से दूर सुदूर देहातों, गाँव में रहने वाले जो सेवानिवृत्त होकर के जो सैनिक आते हैं, उनकी संख्या, आंकड़ा, ये सब आपके पास है क्या? आंकड़ा एक अप्रोक्स हमारे पास है, एग्जैक्ट आंकड़ा हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये स्वेच्छा से लोग आते हैं और मेंबर यहाँ का मेंबर शादी करते हैं, मेंबर बनते हैं। अच्छा, उसके हिसाब से अब क्या होगा? अगर जिला संज्ञान ले लिया है जिलाधिकारी महोदय ने, आपको समय दिया अनुश्रवण के हिसाब से, तो क्या क्या करेंगे आप उनके लिए? देखिए, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो एग्जैक्ट हमारी जो संख्या है वो डीएम साहब के जानकारी में डालें। उस हिसाब से हम लोगों का जो वेलफेयर है वो डीएम साहब तय करेंगे कि जो कल्याणकारी पदाधिकारी जो मुंगेर में बैठता है उसको हम लोग कोशिश करें कि बेगूसराय में लाया जाए। तो ये पहले से निर्धारित किया होगा, ये आज का तो नहीं होगा। बिहार सरकार के अधीनस्थ लोग कहते हैं कि बिहार सरकार सैनिकों को भाव नहीं देता है, बिहार सरकार सैनिकों के प्रति सक्रिय नहीं है, तो फाइलों में तो सक्रिय है ना? नहीं, फाइलों में नहीं, काम आपका हो रहा है। बिहार सरकार का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और जिला प्रशासन का भी और एसपी साहब का भी। एक सैनिकों के कल्याण के लिए जस्ट जिला में सैनिक डेस्क का निर्माण हुआ है, जिसकी अध्यक्षता नगर डीएसपी हेडक्वार्टर डीएसपी करेंगे। और कल भी उस संदर्भ हम लोग की एक मीटिंग हुई थी हेडक्वार्टर डीएसपी से और जो इसके इंस्पेक्टर इंचार्ज है उनसे। और उन लोगों ने जो खास करके पूर्व सैनिकों के साथ क्या होता है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो आते हैं यहाँ सच बोल जाते हैं और सच बोलने की सज़ा उनको मिलता है। उनको उनके अधिकार का हनन हो रहा होता है। जब यहाँ से विस्थापित रहते हैं वो, मतलब सेना के कार्यों में 20-25 साल बाहर रहते हैं, उस ड्यूरेशन में उनको ज़मीन को दखल कर लिया जाता है। फिर जब वो आते हैं तो तरह तरह की समस्याएँ, इसका निराकरण कैसे होगा? निराकरण देखिए, प्रशासन ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि आप लोगों के साथ नया होगा। जो भी किसी तरह घटना दुर्घटना होता है या कहीं भी आपको झूठा केस में फंसा जाता है, हमारे संज्ञान में दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी मदद करेंगे। और विशेष रूप से आप कुछ कहना चाहते हैं उनके लिए जो लोग के सेना से हैं और सेना के आश्रित हैं, फिर भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और अपने मन में उनसे कहेंगे कि आप सैनिक संघ से जुड़िए और हम लोग जो भी परेशानी है वो हम लोग तक पहुँचाइए, हम इसको प्रशासन तक पहुँचाएंगे। देखिए, जिला अनुश्रवण उपाध्यक्ष से मिल रहे हैं आप। इनके परिचय के आधार पर सिर्फ ये मत समझिए कि इनका नाम ही काफ़ी है, नाम के साथ पद बहुत विशेष रखता है। क्योंकि जब पद का निर्धारण किया गया है तो अर्थात आपके लिए सुविधा का निर्धारण किया होगा, वेलफेयर का भी निर्धारण किया होगा, जिसका लाभ जो लोग नहीं ले पाते हैं, मुझे लगता है अज्ञानता की कमी है। इनके साथ एक युवा पूर्व सैनिक हैं जो कि इस अवस्था में भी आप सामाजिक कार्यों में रहते हैं और फिर भी बहुत सारी समस्या। तो क्या आपको लगा जिलाधिकारी महोदय से आप मिले तो क्या आश्वासन मिला और क्या क्या होगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं साकेत कुमार, मैं तेघरा अनुमंडल का सैनिक संघ का अध्यक्ष हूं और आज जो ज़िला में डीएम साहब के साथ में मीटिंग थी तो उसमें बहुत से मुद्दाओं पर बातचीत हुई और उसमें ये कहा गया और डीएम साहब ने बोला है कि सैनिकों, बेगूसराय ज़िला में किसी भी सैनिक के साथ में अगर किसी भी तरह की परेशानी अगर होती है तो उसका सॉर्ट आउट हम लोग स्पेशल तरीके से करेंगे। अभी ये आश्वासन, इससे पूर्व क्या भरोसा नहीं था लोगों को, जो लोग यहाँ नहीं आते थे या इस प्रकार से आवेदन नहीं देते थे? इससे पहले भी लोग एप्लीकेशन देते थे, किसी का होता था किसी का नहीं। ये अभी नए डीएम आए हैं तो ये अपने तरीके से किसी भी चीज़ को संज्ञान में लेना चाहते हैं
और हर आदमी जिस पोस्ट पर रहता है वो अपने तरीके से ही काम करता है। तो इन्होंने भरोसा दिलाया कि हमारे ज़िला में जितने भी पूर्व सैनिक हैं, आप लोग जिसको रिकमेंड करके हमें देंगे और उनको किसी भी तरह की परेशानी होगा, क्योंकि वो 20 साल 25 साल जो सेना में रहते हैं और यहाँ आने के बाद उनको बहुत सी तरह की परेशानी होती है। और उनका कई आदमी का ज़मीन का प्रॉब्लम है, कई आदमी का पर्सनल प्रॉब्लम भी रहता है, तो वो हम लोग सॉर्ट आउट करके मिलके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार ऐसे जिलाधिकारी महोदय का जो वर्तमान में आए हैं और आने के बाद उन्होंने अगर इस प्रकार की बातों को संज्ञान लिया है, अगर सैनिकों को याद किया है, तो मुझे लगता है कि शायद उनके प्रति ये भावना रही होगी, क्योंकि समाज में भी आपको पूर्व सैनिकों का योगदान बहुत मायने रखता है और ज़रूरत है। लगभग बेगूसराय जिला में बरसों से अपना अध्यक्षता दे रहे पूर्व सैनिक संघ के जिला अध्यक्ष हैं। मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ कि अब क्या इनका रणनीति है जिसके तहत से पूर्व सैनिकों को क्या लाभ दिलाएंगे। जिलाधिकारी से मिल के आए हैं जी, जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। अनुश्रवण समिति की बैठक थी और कल ही इस पर चर्चा हुई थी। उन्होंने स्वीकृति दी कि कल आप आइए और बैठक में शामिल होइए। हम लोग सब गए, कल ही उनको बता दिया गया था और उन्होंने किया कि जिसकी भी ज़िले के अंदर पूर्व सैनिकों की या सैनिकों की जो भी किसी की भी समस्या हो, उस समस्या को आप अपने पास नहीं रखें या किसी का इंतज़ार ना करें और हमारे पास हमारे संज्ञान में अविलंब लाएं ताकि हम उसका समाधान कर सकें। ये क्या होता है कि लोगों को विश्वास नहीं जमा है कि ये लोग जो करते हैं, उनका जो फॉरवर्डिंग करते हैं आवेदनों को, सरकार इनको मानती है कि नहीं, समाहरणालय मानती है कि नहीं। तो इससे भरोसा तो जगेगा। आपके पूर्व सैनिक जितने भी हैं, जिनके आश्रित हैं, उन सबको भरोसा होना चाहिए कि आपके साथ जिला प्रशासन है, आपके साथ जिलाधिकारी हैं, आपके साथ सरकार हैं। तो उनको आश्वासन दीजिए कि भैया हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपने बिहाफ में नहीं कर रहे हैं, हम सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का ही पालन कर रहे हैं। क्या भरोसा कर पाएंगे लोग? अवश्य। पीछे देखिए, 14 जनवरी को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 14 जनवरी का दिन जो है वेटरन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर बिहार राज्य के अधिक से अधिक संख्या में पूर्व सैनिकों को हर ज़िले से बुलाया गया था, झारखंड सब बिहार सब एरिया के लिए, ताकि सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। और उस अवसर पर वहाँ उस दिन राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज आपने अपना सर्वस्व सब कुछ, अपना ऐसा समय जो गोल्डन समय है, आपने देश के लिए दे दिया। तो मेरा भी धर्म है कि मैं आपके प्रति सोच रखूं। और इसी सोच के क्रम में आज वेटरन दिवस पर मैं यह घोषणा करता हूं कि आज से आपके सहायता के लिए, आपके समस्या के निदान के लिए हर ज़िले में हेल्प डेस्क की स्थापना होगी। और उनका आदेश को मानते हुए हमारे बेगूसराय ज़िले में पुलिस अधीक्षक महोदय के ये तत्परता के कारण इस टीम का गठन हो चुका है। और हम इस संबंध में डीआईजी साहब से भी नए आगमन हुआ है, डीआईजी साहब से उनसे भी मिले और डीएसपी साहब से मिले जो इस समिति हेल्प डेस्क समिति के चीफ हैं। उन्होंने कहा कि आप बगैर समय गंवाए जिस भी किसी सैनिकों का हो, पूर्व सैनिकों का हो, केस हो, किसी भी प्रकार का हो, आप हमारे संज्ञान में तुरंत लाइए और हम जल्दी से जल्दी उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आभार इनका। आपको समझाने के लिए बता दूं कि आज तक जितने भी वेटरन डे हो रहे थे, उनमें से इस साल का वेटरन डे का सेलिब्रेशन है वो बहुत विशेष रहा है। खासकर महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया गया, जहां पर बहुत सारे पूरे देश के नहीं, इंटरनेशनल अतिथियों को भी बुलाया गया जो यहाँ से बाहर हैं। जो उसी का आधार रहा कि बिहार के हमारे जो अभी वर्तमान के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनका ये बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि अगर आप हेल्प डेस्क का निर्माण कर देते हैं
हैं, हर ज़िले में हेल्प डेस्क होता है, जो पूर्व सैनिक और उसके आश्रित हैं, जो कि लाचार और मजबूर होकर पलायन के लिए यहाँ से मजबूर हो जाते हैं, उन लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो अंत में मैं चाहूँगा कि एक बार आप उन लोगों से, जो लोग कि बिहार की व्यवस्था से त्रस्त होकर यहाँ से पलायन कर गए हैं, बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं, मेरे पास आकर बहुत फ़ोन आता है कि वो यहाँ आना नहीं चाहते हैं, आप उनको क्या संदेशा देना चाहते हैं कि अब यहाँ भी व्यवस्था सुनिश्चित होगा? सरकारें जब हमारी सुनेगी, हमारे राज्यपाल जब हमारी सुनेंगे, तो हम लोग कुछ कर पाएंगे क्या? अवश्य। और समय की पुकार है, समय बदल रहा है, और समय बदल रहा है, इस नाते हमें भी हम प्रशासन के साथ सदैव हमारा संबंध रहता है, प्रशासन का भी संबंध रहता है और हम प्रशासन के हैं। लेकिन जो लोगों में भ्रांतियाँ थी, वह भ्रांति अब दूर होना चाहिए। लोगों के अंदर विश्वास, आत्मविश्वास होना चाहिए कि अब समय बदल रहा है और धीरे धीरे इस कसौटी पर प्रशासन खड़ा उतर रहा है कि जो समस्याएं हैं उसका निदान करेगा और उसका निदान अवश्य होगा। तो आप इस पते पर, जो पता है बहुत अच्छा लैंडमार्क ये है कि ये आरटीओ है और जिला लोक शिकायत निवारण जो कार्यालय है, उसके अंदर ही पूर्व सैनिक संघ का कार्यालय है, जो कि जिला यहाँ के समाहरणालय के द्वारा निर्गत किया गया है और जिसका जीर्णोद्धार भी करने का आश्वासन दिया है जिला अधिकारी महोदय ने। तो मुझे लगता है कि तमाम लोगों को विश्वास करना चाहिए, यहाँ एक बार आना चाहिए। आज का इनका जो मीटिंग था वो बहुत ही सफल रहा, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।